एक चालाक बुढ़िया जो चारपाई पर बैठी मक्कारी के साथ मुस्कुरा रही थी। पीछे गरीब कुम्हार के टूटे हुए बर्तन पड़े थे और गांव वाले उस पर इल्जाम लगा रहे थे। आखिर क्या थी इस गांव की ड्रामाई कहानी? क्या चालाकी जीतेगी या सच्चाई का बोलबाला होगा? देखिए मुकम्मल कहानी चालाक बुढ़िया और गरीब कुम्हार। गांव के एक कोने में मट्टी की झोंपड़ी के पास गरीब कुम्हार सलीम बर्तन बना रहा था। उसके हाथों में महारत थी और चेहरे पर मासूमियत। गांव की एक बुढ़िया ज़ैनब बीबी बहुत चालाक थीं। वो अक्सर सलीम को बर्तन बनाता हुआ देखती तो सोचती कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसके सारे बर्तन मुफ्त में मुझे मिल जाएं। वो जब भी सलीम के पास से गुजरती तो सोचती कि मैं ऐसी कौन सी चालाकी करूं कि मेरा काम बन जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस फिर अगले ही दिन ज़ैनब बीबी जानबूझकर सलीम की झोंपड़ी के पास गिरने का नाटक करने लगी और साथ ही शोर मचाकर गांव वालों को भी इकट्ठा कर लिया। गांव वाले सभी सलीम पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने जानबूझकर ज़ैनब बीबी को धक्का दिया है, जबकि सलीम अपनी सफाई में बार बार बोलता, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। अब फैसला जो कि पंचायत ने करना था, इसलिए ज़ैनब बीबी अपनी चालाकी के साथ पहले ही पंचायत के एक आदमी से कहने लगी कि अगर सलीम बतौर जुर्माना अपने सारे मिट्टी के बर्तन मुझे दे दे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। सलीम ने जो कि दिन रात की मेहनत करके अपने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, अब उसने अफसुर्दगी के साथ वो सारे बर्तन ज़ैनब बीबी के हवाले कर दिए और गांव वाले खामोश तमाशाई बने रहे। ज़ैनब बीबी ने वो सारे बर्तन गांव के बाजार में जाकर बेच दिए और मक्कारी के साथ मुस्कुराते हुए सोचने लगी, वाह क्या बात है मेरी, मैंने किस तरह सलीम के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी पागल बना दिया। ज़ैनब बीबी अब ये सोच रही होती है कि मैं ऐसी कौन सी मज़ीद चालाकी करूं जिससे मुझे फिर से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो बाजार में जाकर मैं बेचूं और उसके बदले मुझे पैसे मिलें। ज़ैनब बीबी जानबूझकर अपने कुछ मिट्टी के बर्तन तोड़ती है और साथ में ये कहती है, अब मज़ा आएगा, मैं गांव वालों से कहूँगी कि सलीम ने मुझे जो बर्तन दिए थे उसने वो जानबूझकर तोड़ दिए हैं। और उसे ये सब करता हुआ गांव की एक बच्ची आयशा देख लेती है। आयशा सभी गांव वालों को एक बड़े दरख्त के नीचे इकट्ठा करके उन्हें सच बताती है कि किस तरह ज़ैनब बीबी उन सभी गांव वालों को बेवकूफ़ बना रही है। अब गांव वाले सच्चाई जानने के बाद ज़ैनब बीबी के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, मगर ज़ैनब बीबी जो कि झूठी होती है, इसलिए वो घबराहट में बातें घुमाने लगती है। गांव का एक आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़ैनब बीबी के घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता है तो वहां उसे मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। वो उन टुकड़ों को लाकर चौधरी साहब के सामने सबूत के तौर पर पेश करता है। सारी सच्चाई जानने के बाद चौधरी साहब फैसला करते हुए कहते हैं, बीबी तुम कसूरवार हो, इसलिए तुम्हें सलीम के नुकसान की भरपाई करना होगी। फैसला सुनने के बाद ज़ैनब बीबी ने मिट्टी के बर्तनों से जो पैसे कमाए थे वो सलीम को वापस कर देती है। सलीम सभी गांव वालों के सामने ज़ैनब बीबी को माफ़ करते हुए कहता है, आज के बाद हम सब अहद करते हैं कि हमें बदला नहीं बल्कि भलाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उस दिन के बाद ज़ैनब बीबी सारा सारा दिन अपने घर के बाहर अकेली बैठी यही सोचती रहती है कि मैंने गलत किया है। और जबकि दूसरी तरफ गांव के सभी लोग सलीम की सच्चाई और बर्दाश्त की तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सच्चाई और सब्र कभी ज़ाया नहीं जाते, वक्त के साथ सच और हक सामने आ ही जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.